थ्योरी, नेतृत्व की प्रासंगिकता सिद्धांत, कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व के व्यवहार सिद्धांत की यह धारणा थी कि कुछ ऐसे विशिष्ट व्यवहार होते हैं जो एक नेता को सफल बनाते हैं। इस दृष्टिकोण ने इस बात पर बल दिया कि यदि कोई नेता कुछ विशेष व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं तो वे अनैतिक हैं, तो उनके प्रभावशाली होने की अधिक संभावना है। इसने इस बात पर बल दिया कि यदि एक नेता अपने सहकर्मियों के प्रति सम्मान रखता है तो वह अधिक सफल होगा। इस प्रकार से सिद्धांत ने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि नेताओं की प्रभावशीलता के निर्धारक कारक कुछ विशिष्ट व्यवहार हैं जिनको वे अपने नेतृत्व का प्रयोग करते हुए अपनाते हैं। इस दृष्टिकोण की पुष्टि शोधकार्यों द्वारा नहीं की जा सकती अतः इसके साथ अधिक लचीले पदार्थ एवं यथार्थ दृष्टिकोण को जोड़ा गया, जिससे इस बात पर बल दिया गया कि नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता व्यवहार उस परिस्थिति में जिसमें नेतृत्व का प्रयोग किया गया है के बीच अंतरक्रिया का परिणाम है। यह एक प्रक्रिया आदर्श नेता व्यवहार की कल्पना करना अवास्तविक है। नेतृत्व की प्रभावशीलता को नेता तथा परिस्थिति के मध्य अंतरक्रिया का परिणाम समझा जाना चाहिए। हर्शे एवं प्लांचर 1978 के अनुसार इसको इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। E = F(L)F(S). F फंक्शन, L लीडर, F फॉलोवर, S सिचुएशनल वेरिएबल्स। प्रभावशाली नेता वह है जिसमें परिस्थिति की मांगों तथा अनुगामियों की आवश्यकताओं के साथ समायोजन करने की योग्यता है। वह एक चित्रकार के समान होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट प्रभाव लाने के लिए अपनी शैली एवं तकनीकी को बदल देते हैं। जितना अधिक नेता अपनी नेतृत्व शैली को परिस्थिति की मांगों और अनुगामियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बताएगा, उतना ही अधिक वह संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में प्रभावशाली होगा। इसको प्रासंगिकता सिद्धांत कहा गया है क्योंकि नेताओं की सफलता परिस्थिति चरों सिचुएशन वेरिएबल पर निर्भर करती है। कॉन्टिजेंसी है मूलभूत धारणा। नेतृत्व की व्याख्या नेता का व्यवहार प्रारूप, बिहेवियर पैटर्न अथवा शैली के रूप में की जा सकती है। मुख्य बात यह है कि नेता व्यवहार किस सीमा तक कार्य प्रधान तथा व्यक्ति प्रधान है। ऐसा कोई सर्वोत्तम और वैदिक तरीका नहीं है जो सभी परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। नेता को यह देखना होगा कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में कौन सी शैली और तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। नेतृत्व की शैली के चुनाव में प्रभावशीलता या परिणाम ही उपयुक्त मानक है। नेतृत्व की प्रासंगिकता सिद्धांत में प्रबंधक के प्रशिक्षण एवं अभ्यास का इतना अत्यधिक प्रभाव है शिक्षा के प्रबंधन क्षेत्र में भी इसको काफी सीमा तक लागू किया जा सकता है। इन सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार है। फिडलर का प्रासंगिकता सिद्धांत। फिडलर कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इस सिद्धांत का विकास फिडलर 1967 ने किया। उनका कहना था न तो केवल परिस्थिति जन्य विशेषताएं और न केवल नेता की विशेषताएं समूह के उत्पादन के लिए अकेले उत्तरदायी है, दोनों का संयोजन ही महत्वपूर्ण है। समूह के निष्पादन के रूप में मापित नेतृत्व की प्रभावशीलता नेता एवं परिस्थिति दोनों के मध्य गतिशील अंतरक्रिया का परिणाम है। नेता का कार्य निष्पादन नेता के व्यक्तित्व एवं परिस्थिति के उचित संयोजन पर निर्भर करता है, न तो कंसीडरेट नेता और न ही स्ट्रक्चरल नेता। लगातार प्रभावी हो सकता है। संवेदनता पर आधारित प्रबंधन किन्हीं परिस्थितियों में प्रभावशाली हो सकता है, दूसरी में नहीं। उन परिस्थितियों में निहित कुछ कारक नेतृत्व प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं जिसमें कि नेतृत्व का प्रयोग किया जाता है। फिडलर ने उन विशेष कारकों को परिस्थिति की अनुकूलता, फेवरेबलनेस और तो सिचुएशन का नाम दिया है और कहा है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता परिस्थिति की अनुकूलता की तीन विशेषताओं के संदर्भ में निर्भर करती है। नंबर 1, नेता एवं अनुगामियों के मध्य संबंध। ऐसी परिस्थिति को अनुकूल माना गया है जिसमें संस्था में नेता एवं उसके अनुगामियों के मध्य अच्छा संबंध है। यदि नेता समूह के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो और कर्मचारी इच्छा से नेता के आदेशों का पालन करते हैं। नंबर 2, वह सीमा जिस तक कार्य की संरचना ठीक प्रकार से की गई है, द डिग्री टू विच द टास्क इज वेल स्ट्रक्चर्ड। ऐसी परिस्थिति को अनुकूल समझा गया है यदि किए जाने वाले कार्य की संरचना ठीक प्रकार से की गई है। किसी कार्य की संरचना उस समय अच्छी मानी जाएगी यदि लक्ष्य विविध तथा प्रक्रियाएं सभी कर्मचारी को स्पष्ट हैं। नेता के पद की शक्ति। नेता के पद की शक्ति को स्थिति, सत्ता तथा कर्मचारियों को दंड एवं पुरस्कार देने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। फिडलर ने बताया कि किसी परिस्थिति प्रतिकूल तथा अनुकूल में
कौन सी नेतृत्व शैली अधिक प्रभावशाली होगी? अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थिति यदि कार्य प्रधान नेता टास्क ओरिएंटेड लीडर की आवश्यकता हो। साधारण रूप से अनुकूल परिस्थिति की स्थिति में नेतृत्व की समान प्रधान शैली रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल की आवश्यकता होगी। साधारण रूप से अनुकूल परिस्थितियों की स्थिति में नेतृत्व की संबंध प्रधान शैली रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल के प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है। फिडलर के अनुमान प्रभावशाली या प्रभावहीन नेता के बारे में बात करना अर्थहीन है। या एक ही नेता एक परिस्थिति में प्रभावशाली और दूसरी में प्रभावहीन हो सकता है। फिडलर ने परिस्थिति की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के चरों को लेकर एक मैट्रिक्स तैयार किया है, जिससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इस परिस्थिति में कौन सी नेतृत्व शैली अधिक उपयुक्त होगी। मुख्य विशेषताएं। नंबर 1, नेतृत्व शैली लीडरशिप स्टाइल जिनकी आवश्यकता किसी भी नेता को नेतृत्व का प्रयोग करते हुए अपनी पड़ सकती है। उन सभी व्यवहारों को दो मुख्य भागों में श्रेणी में रखा जाता है: कार्य प्रधान तथा संबंध प्रधान। यह मूलभूत शैलियाँ नेतृत्व की इन शैलियों को मांग संरचना नीड स्ट्रक्चर के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी नेता को विशिष्ट प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते मूलभूत रूप में दो मांग संरचनाएं: अनुगामियों के साथ अच्छे संबंध की मांग तथा कार्य के सफल संपादन की मांग का तात्पर्य संबंध प्रधान तथा कार्य प्रधान नेतृत्व व्यवहार और शैलियाँ हैं। इस पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन से व्यवहार का प्रभुत्व है। इसमें से किसी भी मांग को संतुष्टि के परिणामस्वरूप आत्मसम्मान तथा संतुष्टि में वृद्धि होगी तथा चिंता से स्वतंत्रता मिलेगी। नंबर 2, समूह के कार्य निष्पादन में वृद्धि मैक्सिमाइजिंग ग्रुप परफॉर्मेंस सिद्धांत का बल नेतृत्व की ऐसी शैली के विश्लेषण एवं खोज पर है जो समूह के कार्य निष्पादन में वृद्धि कर सके, जिससे संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नंबर 3, समूह कार्य परिस्थिति ग्रुप टास्क सिचुएशन यह सिद्धांत पर बल देता है कि नेतृत्व शैली की उपयुक्तता समूह कार्य परिस्थिति पर निर्भर करती है, अर्थात जिस कार्य को पूरा किया जाना है उसका स्वरूप एवं समूह तथा नेता के मध्य संबंधों की प्रकृति। इसको फिडलर के द्वारा पारस्परिक विन्यास इंट्रापर्सनल सेटिंग के रूप में देखा गया है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह नेता के प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होगा। अनुकूलता और समूह कार्य परिस्थिति को 3 कारकों में संदर्भ में देखा जा सकता है: नेता सदस्य संबंध लीडर मेंबर रिलेशनशिप, कार्य संरचना टास्क स्ट्रक्चर तथा संस्था में नेता शक्ति परिस्थिति लीडर पावर पोजीशन की अनुकूलता। इन तीनों कारकों का संयोजन है। इसका मापन प्रश्नावली की सहायता से किया जा सकता है।